जब बारात आती है हमारे यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी अगुवाई करते हैं, माला वाला पहनाया जाता है बारात की। तो बारात की माला पहनानी थी, सब बाराती को माला पहनाने के लिए गांव के लोग खड़े थे, आए बाराती हिमाचल के यहाँ के लोग और उनको माला पहनाएंगे। माला पहनाने के लिए गए तो सबसे पहले नारायण आए गरुड़ पे बैठ के, बगल में इंद्र जी, चंद्र जी, सूरज जी, वरुण जी, ये जी वो जी सब जी थे। और नारायण को देखा तो सब प्रसन्न हो गए, वाह, माला डाल दिया नारायण के गले में, बोला बारे दुल्हे राजा, इतना सुंदर, त्रिभुवन को मोहित करने वाले आप जैसा बारात दूल्हा। नारायण बोले मैं बाराती नहीं। भगवान विष्णु बोले मैं दूल्हा नहीं, मैं बाराती हूं। स्वागत समिति बोले अच्छा बाराती इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान बोले नारायण की आ ही रहा हो, देख लेना कितना सुंदर है, चिंता मत करो, वो पीछे ही है। अब सब स्वागत समिति एकदम तैयार है कि दूल्हे राजा आएंगे, माला पहनाएंगे और माला लेकर खड़े हैं। तब तक देखते ही देखते बारात के जो दूल्हे राजा थे वो बैल पर तांडव करते हुए, डमरू बजाते हुए, डिग 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 करते हुए आ ही रहे हैं। और आते हुए दूल्हे राजा को ज्यों ही देखा, तुलसी बाबा ने क्या कहा है, कैसी बारात है जानते हैं? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद कर को पद कर राहू, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। किसी किसी के तो एक भी हाथ नहीं, किसी के कई हाथ है, किसी के एक भी मुख नहीं है, किसी के कई मुख है, किसी कोई इतना पतला, कोई इतना मोटा, और कोई तो ऐसे चल रहा है जिससे हाथ ही चल रही है, कोई ऐसे जैसे सुई का जो छिद्र होता है उसमें से निकल जाए महाराज, इतने दुबला। ऐसी बारात बिना मुंडी के कई हजार चल रहे हैं, और हजारों मुंडियां ही चल रही हैं, कहीं हाथ ही चल रहे हैं, कहीं पैर ही चल रहे हैं। बारात की स्थिति देख करके वहां घबराहट मच गई, क्या करें क्या न करें। माला लेके खड़े थे कि पहनाएंगे बाराती को, दूल्हे को, सो माला को गले में सब लोगों ने डाल लिया और बेहोश होके गिर गए। शिव जी ने देखा ये सबके सब माला अपने गले में क्यों डाले, तो नंदी से पूछे क्यों नंदी ये माला क्यों अपने गले में डाल लिए, यहाँ का यही रिवाज है क्या, बाराती को देख करके माला खुद पहन लेते हैं? तो नंदी आदि ने कहा कि माला अपने नहीं पहनेंगे तो क्या करेंगे, आप अपना भेष नहीं देखे हो, ऐसा भेष बना के आए हो, इस भेष को देखने के बाद किसी को होश रहेगा क्या कि दूल्हा को पहनाना कि अपने को पहनाना? किसी को होश नहीं रहा, माला आपको पहनानी थी, अपने ही पहन करके सबके सब बेहोश हो गए। वास्तविकता तो ये है, शिव का दर्शन जिसको हो जाए वो होश कहाँ रहता है, उसको माला का भान कहाँ, उसको अपना भी भान कहाँ, वो तो शिव के चरणों में गिर जाता है, नतमस्तक हो जाता है। सो सब शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए। पता चला बारातियों को, पहले तो भगवान नारायण आदि ने खूब बढ़िया भोजन पान कर लिया था, डर से कि पहले बाराती आएगी तो खिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब कथा को थोड़ी फास्ट कर दें, नहीं तो कथा में तो ऐसा रोचकता था, समय ऐसा हो गया है। ओ बाराती में खा पी के तैयार, शिव जी को कौन संभाले, बारात को कौन संभाले, पूरी घबराहट वहाँ फैली हुई थी, सब बेहोश। एक भूत मुंडियों से भरा हुआ शिव जी के पास डोलते आया, बोले भगवान। शिव बोले हाँ बोल। बोले मैं जाके पूछ के आऊँगा कि हम लोग कहाँ ठहरेंगे। शिव जी बोले तू ही जाएगा? बोले हाँ हमको जाने दीजिए। बोले जा। अब वो मुंडियों से भरा हुआ आया, देखा नगर में कोई नहीं दिख रहा, जो देख रहा था पूछने जा रहा था, वो देखते बेहोश होकर गिर जाता। एक आदमी थोड़ा हिष्ट पुष्ट था, उसके पास जाके पूछा, ए भैया हम बाराती हैं, हमारे दूल्हे राजा आके खड़े हैं आपके गांव के बाहर में, ये बताओ कहाँ पे बारात ठहरेगी, बारात के ठहरने का स्थान कहाँ है? तो वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए बोला मुझे नहीं पता बारात का स्थान कहाँ है, पर अब मुझे ये पता है कि मेरा स्थान ऊपर ही है और कहीं नहीं है। बोलते बोलते वो भी बेहोश हो गया। लौट के भूत आया शिव जी के पास, अरे कोई बताने को तैयार नहीं। शिव जी बोले क्या हुआ? बोले कोई नहीं। शिव जी बोले चलो जिधर प्रकाश होगा, लाइट होगी, उधर ही चलो। और प्रकाश की तरफ आगे आगे बढ़े शिव जी। पता चला मैया को, और मैया ने आज हिमाचल पत्नी सुनैना ने आज
सुंदर थाल सजाए, सोने का थाल, दीपक लगाया। दूल्हे राजा का आरती उतारूंगी। सोने के थाल से थाल लेकर आई और ज्यों ही स्वर्ण के थाल को उठाया और शिव जी के तरफ देखा, टकटकी लग गई और देखते ही देखते ऐसा टकटकी लगा कि थाल पीछे की तरफ फेंक के गिर के बेहोश हो गई। शिव जी बोले इनको क्या हो गया? गढ़ बोले ये भी चली गई बेहोश। बोले कौन थी? ये कौन पदार्थ? बोले ये तो आपकी सासू थी, आरती उतारने आई थी। शिव जी बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ये कौन पदार्थ के नाम हो सासू? बोले सासू माने नहीं जानते हैं? सासू माने आपकी पत्नी की माता। बोलो ये भी पदार्थ यहाँ था? बोले हाँ ये पदार्थ भी था, लेकिन वो पदार्थ भी नीचे गिर गया। जानते हैं क्यों थाली छूट गई हाथ से? थाली इसलिए छूटी कि आज सुनैना ने क्या किया? सोने का थाल सजाया, वैभव दिखाने आई थी भोलेनाथ को। देखो मेरे पास वैभव है, स्वर्ण है। शिव के सामने वैभव लाओगे अपना तो ठहरेगा क्या? जो मस्तक को देखा तो देखा इस स्वर्ण थाल में क्या रखा है, जिसके मस्तक में साक्षात चंद्रमा विराजमान है। उस चंद्रमा को देखते ही थाल को उठाकर फेंका माता ने। क्या खाक लेके आई थी इसके सामने, जिसके मस्तक में साक्षात चंद्रमा विराजमान है, उसको सोने का थाल दिखाने आई थी। गिर गई चरणों में, लेट गई। हे नाथ मैं खाक आपकी सेवा करूं, आप कोई और नहीं, साक्षात पर ब्रह्म हो। ऐसा संतों का भाव है। अपने अपने भाव से सोच लेते हैं ना, सबके अपने भाव होते हैं। सुनैना को लाया गया और मानस में ऐसा कहा गया है कि सुनैना आकर के और शिव जी को के बारे में बड़ा विचार किया, क्या करूं, अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करूं कि नहीं करूं। नारद को बुलाया, नारद को बुला के खूब उल्टा सुलटा सुनाया। ए नारद, मैंने कौन सा बिगाड़ा था तेरा, किस जिंदगी का बदला लिया, इसके साथ विवाह करा दिया, मेरे पुत्री का विवाह तय कर दिया इतना पगला बौराह के साथ। नारद जी को खूब सुनाया। नारद जी नहीं बोले, जब थक गई बोलते बोलते बोली, बोलता क्यों नहीं? अगर इसके साथ ही विवाह करना है तो मानस कह रहा है कि मैं अपनी पुत्री को लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगा, ना तो पुत्री रहेगी ना इसके साथ विवाह होगा। नारद जी बोले माँ हो गई, अब मैं कुछ बोलूं? बोले बोलो, बोल, बचा क्या है? नारद जी बोले अब जिसको अपना जवाई समझ रही हो जानती हो कौन है? बोले कौन है? बोले अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर, चतुर्दश भुवन के जो अधिपति, जिन्होंने सृष्टि को धारण कर रखा है, जो सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं, बिगाड़ते हैं, वो कोई और नहीं, महादेव वही शिव है। वो परम पिता है जो आपके यहाँ जमाई बन के आए हैं। जिसको बेटी समझ रखी हो, बेटी नहीं है। जानती हो कौन है? जगत जननी जगदम्बा, महाकाली, भद्रकाली माँ जगत जननी जगदम्बा है। वो आपके यहाँ पुत्री बन के आई है। शिव के साथ विवाह तो इनका तय है, आप करो या ना करो। मैया का होश उड़ गया। बोला ओहो, मैं पहचानने में भूल कर गई। जल्दी से विवाह की विधि प्रारंभ की गई और इस बार पहली बार आज माता पार्वती पत्र लिख रही है शिव जी को, आप आओ भोलेनाथ, आज मैं आपसे। शिव जी आके जनवासा में बैठे हैं। जनवासा में शिव जी बैठे हैं, पत्र आ रहा पार्वती का, आओ अपने वास्तव रूप में, आपका जो सही स्वरूप है उसमें आना भोलेनाथ। यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में, विवाह मंडप विवाहशाला में आप उस रूप में आना जो आपका वास्तविक रूप है। ये मेरा आग्रह है आपसे। शिव जी पत्र देखे मोड़ के रख लिए। बोले अच्छा कोई बात नहीं। और शिव जी ने स्वरूप बनाया। कैसा स्वरूप है शिव जी का जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता है शिव जी किस रंग के हैं? किस रंग के हैं? काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, नीले हैं, पीले हैं? अच्छा ऐसे नहीं समझ आया। गोरे वाले हाथ उठा, कौन मानता है कि शिव जी गोरे हैं?
काले कौन कौन मानते हैं? शिव जी काले रंग के हैं। अच्छा, नीला रंग के शिव जी हैं, ये कौन मानता है? पीला रंग के शिव जी हैं? नहीं। तो सुनो शिव जी किस रंग के हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवमु भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि समीसा न निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। निराकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारादि संकाश गौरं गंभीर मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं प्रभासी शरीरं प्रभासी शरीरं सुरमौलिकालो चारु गंगा लसद भाल बाल तो कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठं दयाल मृगाधीश चर्मांबरं मुण्डमाल प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं भजं भानुकोटि प्रकाशं कोटि प्रकाशं सोल निर्मूल नव शूलपाणि भजे हम भवानी भक्ति भाव गम्य कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी दयाव तुमानाथ पादारविंद भजन्ति अलोके परेवानराणं परेवानराणं आवत्तम शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदासं बुद्धोऽभ्यं राजन् मधुकौदधातव्यमान् प्रभो पाहि आपं नमामि स्वशम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि स्वशम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि स्वशम्भो। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी
सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम। कपूर के समान गोरे हैं भोलेनाथ, उनसे गोरा कोई नहीं। आज भोलेनाथ उस सौंदर्य में प्रवेश किए और शिव जी को जो देखा, जितनी भी नारी उस मंडप में थी, जितनी भी नारी उस मंडप में थी, वो सब के सब सोचने लगी, अहो भाग्य पार्वती के जिसको इतना सुंदर वर मिला, हमारा दुर्भाग्य जो इतना सुंदर वर नहीं मिला। अरे ऐसा कहा गया है, जो बूढ़ी औरतें थी उनके भी अंदर ये भाव जगे, मैं भी जवान हो जाती और शिव के साथ विवाह कर लेती। जो छोटी बच्चियां थी उनके मन में उस समय ये भाव जगने लगा, ये मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाते। इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर भगवान भोलेनाथ है। भोलेनाथ से सुंदर दुनिया में कोई नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतार। विवाह मंडप चालू हुआ और विवाह में गोत्रोच्चार होने लगा। पंडित जी ने पूछा, बताइए दूल्हे राजा आपके पिताजी का नाम क्या है? ब्रह्मा पिताजी का नाम क्या है? शिव जी देखे, नारद कर, चलो बताओ पिताजी का नाम। शादी लगवाया था, नगुआ बन के आया था, बताओ कौन है मेरे पिता? शिव जी पूछे महादेव कि मेरे पिता का नाम बताओ। नारद जी बीड़ा बजा रहे थे, सोचे क्या बताऊं नहीं बताऊं, इनके पिता कहाँ से लाऊं। फिर सोचे चलो बता ही देता हूँ। बोले आपके पिता बोल देना महादेव बिरंची। बिरंची जानते कौन है? बिरंची का अर्थ किसको मालूम है? बिरंची नहीं जानते? मानस नहीं पढ़ा आपने? कोई मानस नहीं पढ़ा यहाँ है? मेरा गांव तो पूरा मानस का एक से एक मर्मज्ञ है। कहाँ गया भाई? मानस वाले आए नहीं क्या? बिरंची ब्रह्मा को कहते हैं। ब्रह्मा जी आपके पिता हैं। ओ शिव जी बोले अच्छा ब्रह्मा जी, चलो भाई मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। गोत्रोच्चार चालू हुआ। फिर पंडित जी ने पूछा आपके दादी का नाम। अब पंडित जी पूछे कि आपके परदादा का नाम बताओ। शिव जी बोले नारद। नारद बीड़ा लेकर भाग गया। बोले अब परदादा कहाँ से लाऊं? जो थे सब तो बता दिया। शिव जी देखे और बोले हम सबके बाप ना कोई मेरा बाप ना कोई मेरा बाबा, हम सबके पर बाबा, इसलिए हम महादेव। पंडित जी देखे बगल में है त्रिशूल, गले में है सर्प। बोले कोई बात नहीं, जल्दी से हम बोल देते हैं गोत्रोच्चार, जल्दी विवाह कर। विवाह गोत्रोच्चार समाप्त और शिव और पार्वती का सुंदर माल्यार्पण हो रहा है। आप सब इसके साथ